शुरू करा जाए। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव आपने देख लिया था ना, या इक्वेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स देख लिया था आपने, देखा था कि नहीं बताओ। तो इक्वेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आपने देखा था, क्या था इक्वेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव? y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई, ये पूरा इक्वेशन है, ठीक है। a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई, जिसमें हमने k बता दिया था क्या है, ओमेगा बता दिया था क्या है, और फाई आपको बता दिया था क्या है, ठीक है। इतना हमने डिस्कस कर लिया था कि नहीं बच्चे, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। इसमें y आपको हमने बताया था कि किसका जो है डिस्प्लेसमेंट है, और x हमने बताया था वो किसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, a एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, ऑन आइदर साइड, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, दैट इज व्हाट एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बच्चे, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका डिस्प्लेसमेंट? वेव का। किसका डिस्प्लेसमेंट? वेव का। वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये एक्चुअली इंडिकेट करता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, या मोशन ऑफ वेव किस डायरेक्शन में होगी? दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट मोशन ऑफ वेव इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस बात को लिख लो कि यह इक्वेशन मोशन ऑफ वेव या वेव की मोशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इंडिकेट करती है, ठीक है। क्लियर है? अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लिखना है तो आप लिखो कि a साइन कुछ नहीं करना है, kx भी वैसे ही एज इट इज रखना है, जहां पॉजिटिव ओमेगा टी था, सॉरी निगेटिव ओमेगा टी था, वहां आप पॉजिटिव कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है कि यह इक्वेशन इंडिकेट करता है कि जो वेव का मोशन है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, along negative x, motion of wave is along negative x direction. This wave indicates that. यह वेव इंडिकेट करता है, ठीक है। यह इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी मोशन का, सॉरी जो वेव का वेलोसिटी है, सॉरी वेव का जो मोशन का डायरेक्शन है वो किधर की डायरेक्शन में है? निगेटिव एक्स में, निगेटिव एक्स में। और ये किसका इंडिकेशन है? ये इक्वेशन इंडिकेट करता है कि जो मोशन की डायरेक्शन है वेव की वो पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ होगा? ये है आपका kx माइनस ओमेगा टी, ये है आपका kx प्लस ओमेगा। आगे मैं सिखाऊंगा आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है, या क्यों ऐसा हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स में है, ये निगेटिव एक्स में। अभी फिलहाल के लिए जस्ट 15-20 मिनट के लिए आप इसे सिर्फ लिख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये पॉजिटिव एक्स में है और क्यों ये निगेटिव एक्स में, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चे। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि वेव नंबर का डायमेंशन लिखो, तो लिख सकते हो क्या? यूनिट और डायमेंशन, व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वेव नंबर? लिखो, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वेव नंबर। के, जो कि आपने पढ़ा था कल, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वेव नंबर? यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वेव नंबर क्या होगा बच्चे? यूनिट क्या होगी इसकी बताओ? यूनिट हो जाएगी, ऊपर है 2 पाई, पाई का यूनिट क्या होता है? रेडियन, तो ये हो जाएगा रेडियन अपॉन लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, तो हो जाएगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई बाय लैम्डा मतलब रेडियन पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ के, वेव नंबर। और इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चे? इसका डायमेंशन लिखोगे तो ये हो जाएगा, चूंकि रेडियन का डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यूनिट तो है, एंगल यूनिट होता है, लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता, तो नहीं होता।
हाँ ठीक है, तो रेडियन का डायमेंशन कोई नहीं है, इसलिए हम लोग इसका डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसे 0, तो ये हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर -1, t टू द पावर 0, यही तो होगा। यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेव नंबर। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ, लिखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और उस छोटे से न्यूमेरिकल से हम आपको सिखाएंगे कि बच्चा रे देख कैसे हम लोग कोई प्रॉब्लम को, पहले इसको ना, जो हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेव है, प्रोपगेशन वेव का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसको समझने के लिए हमको जरूरी है कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं, और उसमें न्यूमेरिकल बना के तब हम लोग सीख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हमको निकालना होता है। ठीक है, तो जैसे देखो इक्वेशन को आपको ना कोरिलेट करने आना चाहिए। एक इक्वेशन दिया होगा आपको पेपर में, कई सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। 2019 में 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पे। ठीक है, और ये सब चैप्टर्स बहुत आसान होते हैं। जो शुरू वाले चैप्टर होते हैं, जैसे रोटेशन हो गया, जो है ना, रोटेशन हो गया आपका, न्यूटन्स लॉ हो गया, ठीक है, और मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़े टफ हो जाते हैं। लेकिन इधर वाले चैप्टर्स जैसे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो थोड़े आसान होते हैं। सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला अगर आपको पता है तो इधर वाले क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे सिखाते हैं हम आपको। जैसे देखो, लिखो a traveling harmonic wave on a string is represented by a traveling harmonic wave on a string is represented by harmonic wave on a string is represented by 5 sin 0.002 x plus 7t plus pi by 4। ठीक है, ठीक है, yes sir देखो, find the displacement and velocity of oscillation of a particle। find displacement and velocity of a particle find displacement and velocity of oscillation of a point, oscillation of a point है, लिख लो oscillation of a point at x is equal to 1 centimeter and t is equal to 1 second, at x is equal to 1 centimeter and t is equal to 1 second। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन। अब आप सोचो कि इसमें आपको क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिससे बन रहा है वो बनाता रहे, जिससे नहीं बन रहा है मैं अब सिखाता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन आपको इससे ना आसान मिलेगा, आपको लगेगा कि यार क्या क्वेश्चन था। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ ए पॉइंट, जो कि वो पॉइंट कहां पे होगा, वो पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे है, जब उसका टाइम कितना हुआ है, 1 second 1 सेकंड। तो आप सोचो कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, किसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, ये वेव की वेलोसिटी पूछ रहा है या पार्टिकल की? बोलो, पार्टिकल की हैं? किसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, वेव की या पार्टिकल की? पार्टिकल की। बहुत सही बताया आपने, क्योंकि ऑस्किलेशन कौन कर रहा है,
सिंपल सॉरी ऑस्किलेशन कौन कर रहा है, वाइब्रेट कौन करता है, पार्टिकल। पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। अगर ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और वेव ऐसे जाएगी, पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और वेव ऐसे जाएगी। दिस इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन वेव्स, और वेव ऐसे जाएगी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑस्किलेशन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्किलेशन कौन करता है बच्चा, पार्टिकल। कौन करता है ऑस्किलेशन, पार्टिकल। कौन आगे बढ़ती है, वेव। ठीक, अच्छा इस इक्वेशन को देखा जाए तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन। वेव की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स है कि निगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। निगेटिव एक्स। ठीक है, वेव की डायरेक्शन निगेटिव एक्स है, क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव या निगेटिव देखना है तो ये टर्म देखना हो, ये टर्म कि वेव के बारे में पूछ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव है तो ये टर्म देखो। क्लियर है। अच्छा, वेव के बारे में हम नहीं पूछ रहे, हम क्या कर रहे हैं, या क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि उस पार्टिकल का वाइब्रेशन पॉइंट, उस पॉइंट पे वाइब्रेशन जो पार्टिकल कर रहा है उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो। यही तो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द डिस्प्लेस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड t इक्वल टू 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की। मतलब किसके बारे में जानकारी चाहिए उसको, y के बारे में या x के बारे में, जल्दी बोलो, y के बारे में या x के बारे में। y किसके लिए है, x किसके लिए है, सीधा सीधा पकड़ो यार। y किसके लिए है, वो मीडियम जो कि ऑस्किलेट कर रहा है, वो मीडियम जो कि ऑस्किलेट कर रहा है उसके लिए y है। और x किसके लिए है, वो वेव जो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ ऑस्किलेशन की बात हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल की बात हो रही है, वेव की बात हो रही है, पार्टिकल। पार्टिकल की, मतलब y की बात, किसकी बात हो रही है, पार्टिकल की, पार्टिकल की, मतलब y की बात हो रही है। तो किसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, पार्टिकल का। तो कहने का मतलब है अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पूछ रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, y है। यस सर। और उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब y को क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में। नहीं आई बात समझ में, सर आई। आई ना। तो चलो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। कब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, एट x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और उस समय टाइम क्या होगा, 1 सेकेंड। तो x की जगह 1 सेंटीमीटर रख दो और t की जगह कितना रख दो, 1 सेकेंड। अब इसे सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लो, मीटर में, किसमें कन्वर्ट कर लो, मीटर। 0.002। हाँ, ये बताना पड़ेगा आपको कि सारा डाटा किसमें है, बोलो। y को तो 1.663 सेंटीमीटर आ रहा है, y इज इक्वल टू 1.663 सेंटीमीटर। 4.99 सेंटीमीटर आ रहा। अब इधर आ जाओ, देखो सिखाता हूं मैं, चिंता मत करो। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, देखो इधर y इज इक्वल टू हो जाएगा, निकालता हूं, क्या निकालना है हमको, y कब निकालना है, जब x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड है। तो निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 sin 0.002 इंटू x, x की वैल्यू कितनी है 1, सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं, 1 प्लस ये k जो है ना, k किसमें दिया है, रेडियन पर सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए सेंटीमीटर में रख, ठीक है, प्लस 7 इंटू टी, टी की वैल्यू है 1 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4। ठीक है बच्चे। तो y हो जाएगा आपका 5 साइन, ये हो जाएगा 0.002 प्लस 7 प्लस पाई बाई 4।
ठीक है, अब इसको ऐड करो और वैल्यूज निकालो। पाई की वैल्यू रख दो 3.14 डिवाइडेड बाई 4, तो ये सारा निकल के, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसे कैलकुलेट करना, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 sin 7.002 प्लस पाई बाई 4 मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई, जो भी है कैलकुलेशन से देख लेना, ये आएगी 4.99 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, कितनी आएगी? 4.99 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या है कि ये पूरा टर्म जो है साइन, ये पूरा टर्म मिलके, ये वाला पूरा टर्म मिलके 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7.787 रेडियन, तो 7.787 रेडियन, साइन 7.787 रेडियन, रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे उसे, तो 180 अपन पाई से डिवाइड कर दो, उसे डिग्री में हो जाएगा, क्यों? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 ना, यस सर। तो इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लो, इसे डिग्री में करो कन्वर्ट करोगे तो साइन ये अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, ठीक है, तो या अप्रोक्सीमेटली, हाँ अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा, या 270 के अप्रोक्सीमेटली 90 आएगा, इसकी वैल्यू आप निकाल लो, तो y की वैल्यू आएगी 4.99 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन है 5 sin 0.002 x प्लस 7t प्लस पाई बाई 4, यही तो है। अब इसका डिस्प्लेस, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो किसको डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dt को, मतलब y को डिफरेंशिएट करो, y को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, तो y को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, देखो कितना हो रहा है वेलोसिटी के लिए, देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 5 d बाई डी टी साइन 0.002 x प्लस 7t प्लस पाई बाई 4, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, बोलो यार, यस सर। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये जाएगा कॉस इतना, पूरा cos एग्जैक्ट लिख दो। इतना इनटू ये वाला टर्म फिर से आ जाएगा, ये देखो, यस इसको तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 0.002x प्लस 7t प्लस पाई बाई 4, ये तो पूरा रहेगा ही रहेगा, dt ऑफ 0.002x प्लस 7t प्लस पाई बाई 4, इसे आप डिफरेंशिएट कर दो, यही तो होगा, इसे आप डिफरेंशिएट कर, इसे डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला टर्म डिस्प्लेसमेंट आपका पूछ रहा है, x इज इक्वल टू 1, वो x फिक्स हो गया है आपका, तो x इज इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 7, और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ बचेगा 7, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, देखो वेलोसिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा 7 वहां से आएगा, 7 5 जा 35 कॉस, कैलकुलेट कर लेना इसको, 0.002x प्लस 7t प्लस पाई बाई 4, इस पे वेलोसिटी निकाल लेना, कब, जब x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो और t इज इक्वल टू 1 सेकंड, क्लियर हुआ, बोलो जल्दी, यस सर। यस सर। पक्का, जी। दूसरा दे देता हूँ छोटा सा, अच्छा सा, यस सर। हाँ दूसरा छोटा सा दे देता हूँ, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी आपको, आई होप कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई होगी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो गई होगी, तो दूसरा लिख लो, एक छोटा सा लिखो, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय
y इज इक्वल टू, Sir, question repeat. लिखो, द इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग वेव is given by y is equal to 0.05 sin 2 pi 0.4x minus 5t, ये इक्वेशन दिया हुआ। x एंड y मीटर में है और t किस में है, सेकंड। x and y in meter and t is in second. Calculate. ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुझे पहले दे देना चाहिए था, खैर कोई नहीं। लिखो एम्पलीट्यूड वेवलेंथ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। Also find the displacement of the wave at x is equal to 50 centimeter and t is equal to 0.2 second. डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये हो गया 1 2 3 4, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल displacement of the particle at x is equal to 50 centimeter, and t is equal to 0.2 second, ठीक है। x is equal to 50 centimeter and t is equal to 0.2 second. निकल जाएगा, फटाफट ये कर लो। इसको किससे रिलेट करोगे, जो आपका वेव का इक्वेशन है। क्या वेव का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। इससे आप क्या कर लो, कोरिलेट, इससे आप कंपेयर कर लो, इससे आप इसको कंपेयर कर लो। जब आप इससे वेव के इक्वेशन से प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो सारी चीजें आपके निकल जाएंगी। तो प्रोग्रेसिव वेव से आप इसे कंपेयर करो, कंपैरिजन में देखो क्या क्या है। सर इसकी डिस्प्लेसमेंट 0.0043 आ रही है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, Sir, amplitude 0.05 आ रही है। बिल्कुल लैम्डा 2.5। लैम्डा 2.5। एंगुलर वेव नंबर सब निकाल दो। एंगुलर वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब निकाल दो। फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, निकालो फटाफट। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब निकालो। सर फ्रीक्वेंसी 5 वर्ड्स आएगी। हाँ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब निकालो। सब लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और इसमें कुछ भी नहीं है, कंपेयर करना है बस। देखो कंपेयर करोगे, फिर मैं आपको आईआईटी के क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, कहोगे अरे यार इतना आसान तो हो ही नहीं सकता था कुछ। देखो इधर कंपेयर करना है, फिर मैं सिखा रहा हूँ आपको। चलो बेटे आप करो, मैं सिखाता हूँ इन लोगों को। देखो इधर कर रहे हैं। ये इक्वेशन है और ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, वेव इक्वेशन, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप कंपेयर करोगे, यहां से इसको कंपेयर करो तो देखो ये 2 पाई बाहर है और यहाँ 2 पाई कोई है नहीं, तो पहले तो 2 पाई को अंदर भेजो। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आओ, लेके आ जाओगे, आ जाओ।
तो देखो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.05 साइन, ये हो जाएगा आपका 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2 पाई में, तो ये हो जाएगा 0.8 पाई x चलेगा, माइनस 5 गुना 10 ये हो गया 10 पाई t चलेगा। सर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज और टाइम 0.2 सेकेंड। देखता हूँ बच्चे, अब इन लोगों को सिखाने दे थोड़ा सा, ठीक है भैया। तो ये देखो, ये इक्वेशन आया कि नहीं बताओ। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को कंपेयर करो। देखो, तो कंपेयर जब आप करोगे इस इक्वेशन को, तो ध्यान से देखो, यहां देखो मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो, सॉरी जो इक्वेशन गिवन है वो तो ये है साइन 0.8 पाई x माइनस 10 पाई t, यही तो है। और जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही है। अब आप यहां ध्यान से देखो, अगर इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आई 0.05, और a है क्या एम्पलीट्यूड, Yes, और sir. एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एम्पलीट्यूड आ गया 0.05 मीटर। कोई दिक्कत? पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया, ये आंसर नंबर 1 हो गया। Yes, sir. दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, Wavelength. दूसरा वेवलेंथ पूछ रहा है। अच्छा, वेवलेंथ के लिए क्या Wavelength. करोगे, वेवलेंथ किस में आता है, वेवलेंथ आता है के में। मैंने कल फार्मूला आपको बताया था, के क्या है, के प्रोपगेशन K कांस्टेंट है, equal to जिसको 2 आप pi कहते हो by वेव नंबर, 9. एंगुलर वेव नंबर कहते हो। तो के की वैल्यू जो हो गई, के अगर के को अगर आप लिखो तो के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, होता है कि नहीं बोलो। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा हो गया। अब यहां से देखो, इसको कंपेयर करो तो के यहाँ पे है और के किसके साथ है, एक्स के साथ, तो एक्स को छोड़ो, बाकी जो टर्म है वो के का हो गया। तो के की वैल्यू क्या 0.8 पाई आई, तो के की वैल्यू हो गई 0.8 पाई। Yes, sir. अब 0.8 पाई इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 पाई बाई लैम्डा के। नहीं आई बात समझ में? तो यहां से क्या निकाल लोगे आप, लैम्डा। क्या लैम्डा आपको नहीं आ जाएगा? मुझे लगता नहीं कि कोई मेरा बच्चा इसमें जो होगा लैम्डा नहीं निकाल पाए। निकाल लोगे? तो देखो लैम्डा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 0.8 पाई, पाई पाई को खा गया, ये हो जाएगा 20/8। 20/8 मतलब कितना हो गया 2.5, 2.5 मीटर आ गया लैम्डा। कोई दिक्कत? 5. 2.5 ही तो आएगा, Yes, Yes, sir. 2.5 लैम्डा आ गया, 2.5 लैम्डा। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेव नंबर पूछ रहा है। तो एंगुलर वेव नंबर कितना हो जाएगा, क्या यही होगा वो एंगुलर वेव नंबर 0.8 पाई? Point. Yes, sir. 0.8 पाई तो होगा। Yes, sir. तो 0.8 पाई, इसकी वैल्यू निकालो, देखो कितनी आ रही है, वही एंगुलर वेव नंबर हो जाएगा। और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एंगुलर वेव नंबर k इज इक्वल टू 0.8 पाई हो गया, निकाल लो इसको, 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपसे पूछ रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस में आता है भाई, फ्रीक्वेंसी किस में आता है, देखो फ्रीक्वेंसी आता है आपका ओमेगा में। ओमेगा इज Yes, इक्वल टू sir. क्या होता है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। और ये आप जानते हो थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हो, 2 पाई इंटू 1 बाई टी, और 1 बाई टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। होती है कि नहीं होती है फ्रीक्वेंसी? तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, तो इसे लिख लो 2 पाई इंटू न्यू, 2 पाई इंटू न्यू। कहने का मतलब है ओमेगा को यहां से देखो, ओमेगा पहले हमने लिखा कि ओमेगा एक्चुअल में ये होता है 2 पाई न्यू होता है, और ओमेगा को इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो क्या ओमेगा की वैल्यू 10 पाई है, ओमेगा की वैल्यू 10 पाई है, तो यहाँ ओमेगा की जगह 10 पाई रख दो, तो 10 पाई इज इक्वल टू 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो 2 पाई को 2 पाई से ये कट गया, ये हो जाएगा 5, तो न्यू की वैल्यू आ गई 5 हर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी किसमें होती है? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी किसमें होती है? हर्ट्ज में। तो हो जाएगी 5 हर्ट्ज। कितना हो जाएगी? 5 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो क्या टाइम पीरियड निकाल लोगे? हाँ, टाइम पीरियड निकल जाएगा सर। कैसे निकल जाएगा टाइम पीरियड भाई? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे ये सब तो पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? सुपर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया। इसका मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो देखो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 5, तो 1 अपॉन 5 मतलब कितना हो जाएगा? 0.2 सेकंड हो गया टाइम पीरियड। कितना सेकंड? 0.2 सेकंड हो गया टाइम पीरियड। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है कि 50 सेंटीमीटर और t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है? y की। कब पूछ रहा है आपको? t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड पे और जब x 50 सेंटीमीटर। तो देखो y इज इक्वल टू आपने रखा था 0.05 साइन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। फिर से मैं एक क्वेश्चन और रिपीट कर दूंगा जिससे कि आप लोग कंफर्म हो जाओ, क्लियर हो जाओ कि क्या क्या चीजें पूछेगा और क्या क्या चीजें हमको निकालनी है। पहले इतना तो क्लियर करो। ठीक है, ठीक है। तो 0.05 साइन, ये है आपका 0.8 पाई टी। सर 0.0043 आ रही है। एक सेकंड देखता हूँ बच्चे। 0.8 पाई एक्स माइनस 10 पाई टी, यही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई? x की जगह 50 सेंटीमीटर। अब ये देखो यहाँ x मीटर में दिया हुआ है और y भी मीटर में दिया हुआ है। तो और चूंकि x 50 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5 होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। x को मीटर में रखोगे ना तो 0.5 होगा। तो हो जाएगा 0.05 साइन, ये हो जाएगा 0.8 पाई इंटू 0.5 माइनस 10 पाई इंटू टी की वैल्यू 0.2 सेकेंड। ठीक है बच्चे, इसे कैलकुलेट करके देखो। 8 × 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.4 पाई। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 0.05 साइन 0.4 पाई माइनस ये हो जाएगा 2 पाई। क्यों? अरे हो जाएगा ना। 2 पाई में से 0.4 पाई गया, कितना बचा? बोलो। 1.4 पाई बचा, 1.6 पाई बचा। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 0.05 साइन माइनस 1.6 पाई। ठीक है, ये किस में है? ये किस में है? रेडियन में है। इसको किस में कन्वर्ट कर लो? डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलो सही है गलत है? बोलो बोलो यार। सर अगर डिग्री में चेंज करना कंपलसरी है? कंपलसरी क्योंकि साइन इसकी वैल्यू डिग्री में नहीं करो, कन्वर्ट करोगे तो अब एक्चुअली देखो 1.6 पाई कहां से वैल्यू निकालोगे उसकी? कहां से वैल्यू निकालोगे उसकी? नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। क्लियर है ना? तो आपको उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्री में। कन्वर्ट। जैसे साइन 2 पाई की वैल्यू तो आपको पता है, साइन π/4 की वैल्यू आपको पता है। π/4 को आप तुरंत डिग्री में कन्वर्ट करते हो, ऐसा नहीं है। आपको पता तो है कि साइन π/4 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका जो है 1/√2 होता है ना। तो π/4 को पहले डिग्री में आप दिमाग में ही कन्वर्ट कर लेते हो। π/4 मतलब 45 डिग्री आप कह देते हो। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। यही कह देता साइन π/2, तो आप तुरंत उसको साइन π/2 को किस में कन्वर्ट कर लेते? तो आपके दिमाग में π/2 की वैल्यू मतलब 90 डिग्री होता है। कर लेते हो ना इसको? यस सर। तभी कर पाते हो आप। अरे यार, अरे ये तो समझ में आ रहा है ना। आप तभी कर पाते हो उसको। साइन π/2, π/2 मतलब तुरंत आपके दिमाग में आता है 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसे आप डिग्री में कन्वर्ट करना। इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, इसमें 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई को खा गया, 180 से इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो 1.6 into 180 कितना हो जाएगा देखो, 1.6 into 180 कितना हो जाएगा बोलो, 1.6 into 180 बताओ कितना होगा। अरे यार 18 छक्का 108, 8 10 तो 18 188 कम 18 और 10, 18 10 कितना होता है 28 28, 288 288, 288 माइनस के साथ तो 360 से माइनस कर दो इसको, 288 को कितना आया 72 डिग्री, तो 72 डिग्री होगा, 70 साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री वैल्यू यहाँ रख दे, तो साइन 72 डिग्री वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा आपका, लिख लो आंसर 0.045 मीटर। y की वैल्यू कितनी आई 0.045 मीटर। सर इनकी वैल्यू हमें दी रहेगी वहाँ? ये वैल्यूज दी होंगी, बिल्कुल दी होंगी, आप घबराना नहीं, ये Yes, वैल्यूज sir. दी होंगी, आप घबराना नहीं, ठीक है। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ आईआईटी में, दिखा देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ता हूं। चलो थोड़ा सा आपको जो है पता चले कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ देखो, y इज इक्वल टू, इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a sin 10 pi x, y इज इक्वल टू a sin 10 pi x प्लस 15 pi t plus pi by 3, 15 pi t plus pi by 3, ये इक्वेशन दिया हुआ है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, क्या ये इक्वेशन एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है? यस सर। बिल्कुल। अब ऑप्शन सुनो, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स, सीधा सीधा पूछा है कि यह एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ऑप्शन ए वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कि एक वेव जिसकी जो कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है। क्या वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है या नेगेटिव x डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स। इसका मतलब पॉजिटिव वाले को कैंसिल कर देना है कि नहीं कर देना है? यस सर। तो दो ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो गए। चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन दिया है पॉजिटिव एक्स में, दो ऑप्शन दिया है नेगेटिव एक्स में। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो वेव ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन वेलोसिटी उसकी 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी किसकी निकालनी है, वेव की पार्टिकल की? किसकी वेलोसिटी निकालनी है? बल्कि वेव की। वो कह रहा है ऑप्शन में कह रहा है कि a wave traveling in the negative x direction with velocity 1.5 मीटर पर सेकेंड। वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में चल रही है किस वेलोसिटी के साथ? 1.5 मीटर पर सेकंड। 1.5 मीटर पर सेकेंड के साथ। कहने का मतलब वेव की वेलोसिटी वो पूछ रहा है, पार्टिकल की नहीं। यस सर। किसकी वेलोसिटी पूछ रहा है? वेव की। पार्टिकल की नहीं। तो किसी वेव की जब वेलोसिटी पूछे वो आपसे, इसका मतलब आपको इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है, फेज को। किसको? फेज को। किसी Yes, sir. पर्टिकुलर टाइम पे जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल ट्रांसवर्स में ऐसे मूव करेगा, वेव इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जब तक आप एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करोगे आपको वेलोसिटी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और किसकी वेलोसिटी चाहिए आपको? वेव की वेलोसिटी चाहिए। तो आपको Yes, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर दो डिफरेंशिएट इसको। देखो तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई x प्लस 15 पाई t प्लस पाई बाई 3। ये होता है फेज दैट विल बी द कांस्टेंट फॉर अ वेव, ट्रेवलिंग वेव। एक ट्रेवलिंग वेव के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जब इसे डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के साथ तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, 10 पाई इधर आ गया, डी बाई डी टी एक्स प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 15 पाई प्लस ये वाला 0 इज इक्वल टू
0 होगा कि नहीं बताओ। यस इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर, तो जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखो ये मिल जाएगा आपका dx बाई dt। dx बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। तो अब dx बाई dt हो जाएगा ये 10 पाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव vw लिख लो प्लस 15 पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ वेव कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा माइनस ऑफ 15 पाई डिवाइडेड बाई 10 पाई, पाई पाई को खा गया 10, ये हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? 1.5 तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो गया? माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड। अब देखो मैं यही कह रहा था आपसे कि मैं आपको 10 मिनट बाद बताऊंगा, 10 से 15 मिनट हो गया। अब आप देखो यहाँ पे इसको जब आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी निगेटिव आया। यस निगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? निगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि वो वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? नेगेटिव एक्स। यस, इसीलिए ये पूरा इक्वेशन किसका है? वेव का तो इक्वेशन है ही है, लेकिन वेव किस डायरेक्शन में चल रही है ये कौन बताएगा? वो उसकी वेलोसिटी बताएगी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। यस यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। निगेटिव एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन निगेटिव एक्स डायरेक्शन है, इसका मतलब वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? नेगेटिव एक्स में। निगेटिव एक्स में। अब यही अगर इस पॉजिटिव की जगह निगेटिव होता तो क्या होता? तब पॉजिटिव एक्स Positive. डायरेक्शन में। तो यहाँ निगेटिव आता कि नहीं आता ये बताओ। नहीं आता। यहाँ इसमें तो निगेटिव होता अच्छा जी वहाँ आता। और यहाँ भी निगेटिव होता यस और लेकिन यहाँ भी निगेटिव होता, तो ये उधर जाता तो पॉजिटिव होता कि नहीं होता? यस सर। और ये पॉजिटिव होता तो क्या ये पॉजिटिव आता कि नहीं आता? यस सर। इसका मतलब अब वेव की Yes, वेलोसिटी sir. किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ दिस वेलोसिटी, इसका मतलब है वेव का प्रोपगेशन भी किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स में। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियरिटी है कि नहीं है बताओ पहले। यस सर। क्लियर हुआ? तो यस ये सर। डिसाइड करेगा कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। आप इसे पहले डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके जब उसकी वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है वेव, और अगर वेलोसिटी निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वेव निगेटिव एक्स में मूव कर। यस। क्लियरिटी? आगे। कोई दिक्कत? नो सर। तो अब देखो यहाँ चूंकि क्वेश्चन दिया था पॉजिटिव था और वेलोसिटी क्या आई थी? निगेटिव 1.5 मीटर पर सेकंड आई थी। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट। करेक्ट। तो 90 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, और कि ए वेव का इक्वेशन ये दिया हुआ था और पूछा था ऑप्शन में दिया हुआ था कि ए वेव ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया कितना छोटा क्वेश्चन था ये? यस सर। सिर्फ आपके दिमाग में क्या गूंजना चाहिए? क्या पॉजिटिव और गूंजना चाहिए? डिफरेंशिएशन। सिर्फ आपके दिमाग में जो ये इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन? प्रोपगेशन। हाँ, वेव का जो प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। बाकी इसके क्वेश्चंस में आपको दिखा दूं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं आप धड़ल्ले से बना ले जाओगे, एक भी नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, इधर देखो। अब ना इसका एक्चुअली क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर और क्वेश्चन करा देंगे क्योंकि उसमें और भी चीजें पूछा हुआ है, तो इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज एंड सर उसमें वेलोसिटी वाला भी तो होगा एक ऑप्शन, कौन सा? जो क्वेश्चन कराया था ना उसमें एक तो वो था ना, वेलोसिटी में भी तो था वेवलेंथ की डायरेक्शन वाला। अभी जो जस्ट कराया था
यस सर, उसमें तो 2 ऑप्शन करेक्ट थे ना उस टाइम पे। 2 ऑप्शन करेक्ट। यस सर, अब मैंने क्योंकि एक ही मैंने देखा, solve ए वेव किया था। ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद वेवलेंथ 0.2 मीटर, ये भी हो सकता है। सर मैंने सॉल्व किया था तो उसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हाँ, थे। ये भी हो सकता है। मैंने सिर्फ वेलोसिटी देखा, अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा, आऊंगा मैं अभी। मैंने सिर्फ यही दिखाया आपको। वेवलेंथ वाला भी सही हो सकता है, और देख लो। अच्छा, वेवलेंथ का ही देख लो, रुको एक सेकंड दिखा देता हूँ भैया, रुक जाओ। वेवलेंथ निकाल लो। देखो वेवलेंथ निकालने के लिए, चूंकि यहाँ पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है, तो वेवलेंथ निकाल लो। वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, कंपेयर करना पड़ेगा। यस सर। k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, इस इक्वेशन में k की वैल्यू कितनी है? 10 पाई। गुड, 10 पाई। तो 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 10 पाई। पाई पाई से कैंसिल, 10 टू जा, मतलब 10 का 2 में डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 0.2। तो लैम्डा की वैल्यू 0.2 मीटर आ गई। इसका मतलब ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। Yes, sir. मल्टीपल Yes. ऑप्शंस करेक्ट थे। यस सर। देखो इन्होंने एक्चुअली क्या है कि मैंने सिर्फ वेलोसिटी दिखाया आपको, और मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैंने पूरा क्वेश्चन कराया आपको, इसीलिए मैं आगे लेके चल रहा था। यस सर। तो इसमें बी और सी दोनों करेक्ट हो गया, बी और सी दोनों करेक्ट। दोनों करेक्ट। ठीक है बच्चे, मुस्कान इसमें Yes, बी और sir. सी दोनों करेक्ट। हाँ सर, क्योंकि वो सॉल्व किया था ना तो कंफ्यूजन था। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, बी और सी दोनों का। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था, मुझे ये दिखाना था कि क्यों ये पॉजिटिव एक्स में है या क्यों ये नेगेटिव एक्स। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, मेरा इंटेंशन वो। आ जाओ, चलो फेज एंड फेज डिफरेंस देख। फेज एंड फेज डिफरेंस, फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज क्या होता है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था। किसी प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, ये है प्लस फाइव। ठीक है, फाइव कांस्टेंट होगा। अब देखो kx माइनस ओमेगा टी, जहां इस इक्वेशन में kx माइनस ओमेगा टी इज व्हाट, फेज, मतलब एंगल होता है। क्या होता है ये, फेज। इस kx माइनस ओमेगा टी पूरे टर्म को क्या कहते हैं बच्चे, फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फेज। फेज। क्या कहते हैं इसे, फेज। इसको दिमाग में बिठाओ कि इसको हम लोग फेज कहते हैं। अब देखो, चूंकि ये फेज है, अब आपसे फेज पूछ रहा है कि फेज क्या होता है, तो फेज आपका kx माइनस ओमेगा टी होता है। एंड व्हाट इज फेज डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। इट इज आल्सो इट इज आल्सो आस्क्ड टू यू दैट व्हाट इज फेज डिफरेंस। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होगा कि मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका फेज ये है, ये kx माइनस ओमेगा टी हो गया फेज। फेज डिफरेंस के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि दो पार्टिकल है, सपोज करो ये आपकी स्ट्रिंग हो गई, ये या कुछ वेव जिसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करे, ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। इस स्ट्रिंग में दो पार्टिकल हम चूज कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे जो कि x1 डिस्टेंस पे है, और दूसरा पार्टिकल कहीं यहाँ पे है जो कि x2 डिस्टेंस पे। कोई दिक्कत? नो सर। एक पार्टिकल जो कि यहाँ पे है x1 डिस्टेंस पे है, और जो कि यहाँ पे है वो x2 डिस्टेंस पे है। अब जब ये वेव प्रोपेगेट करेगी इसमें, तो कैसे प्रोपेगेट करेगी, ऐसे होगी कि नहीं होगी बताओ। यस सर। क्लियर है? तो x1 वाला पार्टिकल कहां पे होगा उस समय, यहां नीचे होगा या कहीं ऊपर होगा, और x2 वाला पार्टिकल कहीं ऊपर होगा या कहीं नीचे होगा। उन दोनों के बीच में कितने कोण का अंतर है, दैट इज व्हाट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। तो जब आप इस x1 के लिए इक्वेशन लिखोगे पार्टिकल का, किसके लिए, एक्स1 के। x1 के लिए वेव का इक्वेशन लिखोगे, तो पार्टिकल 1 के लिए जो वेव का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू a sin kx1
माइनस ओमेगा टी। ठीक है, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझना, जैसे मैंने यहाँ x1 x2 दूर रख दिया, थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं थोड़ा सा पास रख देता हूं इसे, तब आपको लगेगा अच्छा ये कह रहा है ये लड़का। देखो इधर, इधर देखो, मान लो यहाँ x1 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल यहाँ पे, तो वो कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा, जब ऐसी वेव बनी है तो वो यहाँ पे पहुंचा होगा। यस सर। और दूसरा पार्टिकल x2 कहीं यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा उससे? भाई वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल तो ऐसे ही मूव करेगा ना, यस सर। कि नहीं करेगा? करेगा। क्लियर है? तो ये Yes. वाला पार्टिकल x1 पे जो वो यहाँ पहुंचा और x2 वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पहुंचा है, तो इन दोनों के बीच कितने का फेज डिफरेंस है? किसी टाइम t पे जब ये x1 वाला पार्टिकल यहाँ पे है, उसी टाइम t पे x2 वाला पार्टिकल यहाँ पे है, जी। तो इनके बीच कितना फेज डिफरेंस है? तो मैंने लिख लिया पार्टिकल 1 के लिए कि दैट इज y1 और y1 इज इक्वल टू a sin kx1 माइनस ओमेगा t। ये पार्टिकल 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। और पार्टिकल 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? a sin kx2 माइनस ओमेगा t। होगा कि नहीं बताओ? यस सर। क्लियर है? तो अब इन दोनों का फेज डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस मतलब इन दोनों में कितने का कोण का अंतर होगा। तो आप देखो कि फेज क्या होता है, kx माइनस ओमेगा टी होता है। तो जी। पार्टिकल 1 का जो फेज हो गया, फेज को फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई 1 लिख लो। फेज को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो फाई 1 लिख लो। फाई 1 क्या होगा भाई? पार्टिकल 1 के लिए kx1 माइनस ओमेगा टी, और फेज 2, पार्टिकल 2 के लिए फेज जो होगा वो होगा kx2 माइनस ओमेगा टी। यस। होगा कि नहीं होगा बताओ? जी। तो इनका फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? लिख लो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हो जाएगा मतलब इन दोनों में डिफरेंस, तो डेल्टा फाई लिख लो। क्या होगा? डेल्टा फाई हो गया आपका फाई 1 माइनस फाई 2, दिस विल बी द फेज डिफरेंस। दोनों के बीच कितने एंगल का डिफरेंस है, दैट इज फेज डिफरेंस। तो ये हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 की वैल्यू आपका kx1 माइनस ओमेगा टी, फाई 2 की वैल्यू है आपका माइनस kx2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इन दोनों को देखो डिफरेंस, सॉरी इन दोनों को सॉल्व करके देखो, तो हो जाएगा kx1 माइनस x2। यस। ओमेगा टी यहाँ पे निगेटिव होगा और वहां ओमेगा टी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओमेगा टी निगेटिव और ओमेगा टी पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आ जाएंगे। क्लियर है? अब डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई हो जाएगा के क्या है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, यस। एंगुलर वेव नंबर है, और के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है। लैम्डा फिक्स होगी कि वेरिएबल होगी? बोलो जल्दी, ये सब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। लैम्डा फिक्स की वेरिएबल? फिक्स। क्यों फिक्स? क्योंकि एक ही वेव है। यस। इसी वेव के दो पार्टिकल की बात हो रही है, मतलब उस स्ट्रिंग के दो पार्टिकल की बात हो रही है। तो लैम्डा इज फिक्स, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x1 माइनस x2। अब यही फेज डिफरेंस, यही सब कुछ वहां वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा, तो वहां घबराना नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं इसको बढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 मतलब दोनों के बीच वेव दो जो ये वेव यहाँ उठी है, दूसरी वेव आगे गई होगी, तो उन दोनों के बीच या उसी में दो पार्टिकल x1 और x2 के बीच का जो डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x1 माइनस L2 x2, इसे हम कह लें डेल्टा x। क्या कह लें इसे? डेल्टा x। ठीक है, तो 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। डेल्टा x को कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं इसे? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। किसका पाथ डिफरेंस? वेव का। वेव का।
पाथ डिफरेंस है ये वेव का, और डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस उस पार्टिकल का या उस वेव का। जो दो पार्टिकल है उन दोनों पार्टिकल में जो वेव वहां से प्रोपगेट होके नीचे आई है, मतलब कहने का है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा एक्स लिख लो क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है। किसका पाथ डिफरेंस है, दो पार्टिकल का, बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल का पाथ, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। तो आप कह सकते हो कि दो पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस होगा, दो पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस होगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस होगा वो बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस किसी दो पार्टिकल का वो बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस ऑफ दोज टू पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपके वेव ऑप्टिक्स में बड़ा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेव ऑप्टिक्स में। उसमें आपका जो है आपका जो वो आता है क्या नाम है, एक टॉपिक है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यस सर। ठीक है, उसमें ये बहुत आता है और वहां कंफ्यूज करता है ये, ठीक है। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाओ, स्पीड लिखो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब देखो ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन क्या है, a sin kx माइनस ओमेगा टी। किसका स्पीड पूछ रहा है आपसे, वेव का, ट्रांसवर्स वेव, वेव का स्पीड पूछ, ठीक, कि पार्टिकल का, वेव का। तो इसका मतलब इसको, तो ये जो है आपका फेज जो होता है ना, किसी भी पार्टिकल के लिए फेज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो ये लिख लो kx माइनस ओमेगा टी, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात मैं कर रहा हूं। अभी आपने दो पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस देखा था, लेकिन किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए एक टाइम पे फेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा, नहीं करेगा भैया, एक बात लिख लेना। इसीलिए हम इसको कांस्टेंट लिख रहे हैं। क्यों कांस्टेंट लिख रहे हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का जो फेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी ये हुआ या एक साइकिल के बाद फिर से वो पार्टिकल का जिस टाइम पे, जैसे मान लो एक पार्टिकल, एक जो है वो है वेव है, एक साइकिल कंप्लीट करी, फिर दूसरे साइकिल में, फिर तीसरे साइकिल में जो पार्टिकल है वहां वाला, मान लो पोजीशन 1 पे है या पोजीशन 2 पे वो पार्टिकल है, तो एक सेकंड में जब साइकिल कंप्लीट हो गई ना, तो दूसरे सेकंड में जब वो चलने लगेगा सेकंड साइकिल में, तो वो पार्टिकल जो 1 पे है वो उसी पोजीशन पे होगा आफ्टर कुछ समय बाद। नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो उसका फेज किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब इसे क्या कर दो आप, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग दीज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के साथ आप इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो dx by dt kx माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो,
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो dx by dt यहाँ से देखो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ k है कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ये हो जाएगा dx by dt माइनस ओमेगा dt अपॉन dt इक्वल टू 0। चलेगा? यस सर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा k इंटू dx by dt को आप कह लो वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस ओमेगा dt by dt कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो v ओमेगा किसके बराबर हो गया बच्चे? ओमेगा अपॉन सॉरी v ओमेगा कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ वेव किसके बराबर हो गई? या v आप इसे कह लो, वेलोसिटी ऑफ वेव ना कहो v कह लो। तो v इज इक्वल टू हो गया ओमेगा अपॉन k। हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k, ओमेगा अपॉन k। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लो अगर करना चाहो तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू आपकी होती है 2 पाई न्यू, होती है 2 पाई न्यू, 2 पाई बाई टी, उसको आप 2 पाई न्यू कह लो डिवाइडेड बाई k होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा होता है। यस सर। 2 पाई को खा गया, 2 पाई को खा गया तो देखो क्या बचा, 2 पाई को खा गया। ब्लैक लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है? ब्लैक वाला तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, उस पे ना वो मत लगाओ। तो ये जाएगा 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा चला जाएगा ऊपर तो वेलोसिटी हो जाएगी न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा। या कहीं कहीं इसे फ्रीक्वेंसी f से भी डिनोट करते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। f क्या है या न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, frequency of wave. This is what wave velocity. This is what wave velocity. तो wave velocity निकालना सीख लोगे, ठीक है? This is what wave velocity. किसकी wave velocity है ये? कौन से वेव की? ट्रांसवर्स वेव की या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की? ट्रांसवर्स वेव। हाँ, इस बात को दिमाग में रखना, ट्रांसवर्स वेव की है। तो ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी होगी न्यू इंटू लैम्डा। पता चला आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटी भी न्यू इंटू लैम्डा लिखती है, तो भैया लॉन्गिट्यूडनल की वेलोसिटी न्यू इंटू लैम्डा नहीं होती है। लॉन्गिट्यूडनल का प्रोपगेशन किसमें होता है? पानी में। साउंड का प्रोपगेशन, ये कौन सी वेव का प्रोपगेशन है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? मुझे लगता है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स तो पहले दिमाग में बिठाओ अपने। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन दोनों एक ही होती है। और ट्रांसवर्स वेव होती हैं जिसमें पार्टिकल का डायरेक्शन और वेव की वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग जो बोल रहे हैं, हमारी आवाज जब आपके पास पहुंचती है तो चूंकि एयर मीडियम को वो यूज करती है, तो एयर मीडियम में कंप्रेशन होता है, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसे ऐसे करते करते आपके पास वो आवाज पहुंचती है। तो कंप्रेस करेगा, फिर फूलेगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर फूलेगा, तो देखो ये इधर की तरफ बढ़ रही है और आप मेरी आवाज भी आपको सुनाई तभी पड़ती है जब ये इधर की तरफ बढ़ रही है। तो वेव उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन है। तो ऐसी वेव को कौन सी वेव कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है? प्रोग्रेसिव, ट्रांसवर्स। ठीक है, क्लियर है? तो अब लिखो यही बात, चूंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बंधा हुआ है, रस्सी बंधी हुई है,
Yes. ठीक, और आपने रस्सी को एक जगह से ऐसे पकड़ के हिला दिया, या एक तरफ उधर रस्सी जो है कि कोई आपका दोस्त पकड़े हुए, इधर आप पकड़े हुए, दोनों खींचे हुए हैं, इधर से आपने रस्सी को थोड़ा हिलाया, तो पार्टिकल का मोशन किधर की तरफ होता है? Up ऐसे। and down. Yes. और वेव किधर जा रही होती है? आगे। आगे. तो क्या रस्सी में जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है, क्या वो ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है? Transfer. Transverse. तो लिखो, उसके लिए भी इक्वेशन लिखो वेलोसिटी का, कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। लिखो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, किसमें? String में. स्ट्रिंग में। इसमें स्ट्रिंग में, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, इन ए स्ट्रिंग। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग क्या होती है? देखो, स्ट्रिंग में एक्चुअली क्या होता है कि टेंशन होता है। क्या होता है? Tension. टेंशन। जब आप दो लोग इधर से उधर से खींचे होते हैं और आप ऐसे खींच के फिर ऐसे छोड़ते हो, तो उसमें टेंशन होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. होता है ना। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग क्या होता है? सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो, वो होता है अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। कहां से आया, कैसे आया, ये पूछना नहीं है और नहीं जानना जरूरी है। क्लियर? एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस है मेरा, और कहीं नहीं है। v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। Mu. टी क्या है? Time period. टेंशन इन स्ट्रिंग। लिखो, टेंशन इन स्ट्रिंग। सीधा सीधा न्यूमेरिकल आता है इस पे, कुछ भी नहीं करना होता इसमें, सीधा सीधा न्यूमेरिकल आता है यार। टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। म्यू लिख लो, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है ये। Yes, sir. म्यू यहाँ पे है मास पर यूनिट लेंथ। किसका? String का का. मास पर यूनिट लेंथ, जिसमें आप वेव प्रोड्यूस कर रहे हो। किसमें कर रहे हो? स्ट्रिंग में। किसमें कर रहे हो? स्ट्रिंग में। String. तो ये म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हैवी मास का होगा तो उसमें स्पीड क्या होगी? कम की ज्यादा? कम. कम। और हल्के मास का होगा तो ज्यादा. ज्यादा। सेम लेंथ के लिए अगर कोई हैवी मास का स्ट्रिंग है, जैसे रस्सा ले लो मोटा सा जड़ा सा, और उसको हिला के देखो, अजगर की तरह ऐसे ऐसे चलेगा, वहां पहुंच। नहीं आई बात समझ में? आ रही है sir. और रस्सी ले लो पतली सी, और उसको ऐसे छट से करो, देखो फट से वहां तक पहुंचेगी। जी. अरे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? जी. तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू। टी क्या है? टेंशन इन String. स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कितना टेंशन है ये आपको गिवन होगा, नहीं होगा तो आप निकाल सकते हो। जो है ना, आप टेंशन निकालना जानते हो Yes, sir. कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर. जानते हो। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन जो वो क्या नाम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के टेंशन आप निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो एक आध क्वेश्चन में सिखा दूंगा, फिर सीख लेना। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। मान लो स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है, स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है, तो क्या म्यू निकाल सकते हो? Yes, sir. म्यू निकल जाएगा, टी निकल जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग निकल जाएगी। Yes, sir. छोटा सा क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसको एक टर्म में और लिख लेता हूं मैं। लिखो, लिखो velocity of transverse wave in string in terms of velocity of transverse wave in string in terms of density of the material of the string।
in terms of density of the material. Density of the material of string. किसके टर्म में? मटेरियल की सॉरी मटेरियल की डेंसिटी के टर्म में। जो मटेरियल यूज है उसमें स्ट्रिंग में कौन से मटेरियल का वो बना है, लोहा का बना है कि जो है वो रस्सी का बना हुआ है या फिर जो है वो पतले वायर का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? यस सर। सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है ना? यस सर। ठीक है, तो डेंसिटी के टर्म में तो क्या चेंज हो जाएगा? टेंशन तो मान लो टेंशन तो वो फिक्स है, कितना आप दे रहे हो वो तो डिपेंड करेगा कि आपने कैसे उसे बांधा है, कितना तेजी से उसे पकड़े हो आप, उस पर डिपेंड करेगा। कितना फोर्स लगा के आप उसे खींच रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं? क्लियरिटी है? यस सर। ठीक, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? म्यू पे। जी। ठीक, तो म्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो म्यू होता क्या है बच्चे? म्यू होता है मास अपॉन लेंथ। यस सर। यही तो है मास पर यूनिट लेंथ। यस सर। मान लो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, किसी का भी बना हुआ मुझे नहीं पता, ये स्ट्रिंग है बच्चे। मान लो इसकी लेंथ कितनी है? एल है। इसका रेडियस मान लो, अच्छा स्ट्रिंग कैसा होगा? सर्कुलर ही तो होगा। यस। इसका रेडियस मान लो कितना है? आर है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी मान लो कितनी है? रो है। तो क्या आप इसका मास बता सकते हो? मास क्या होता है भाई? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। होता है कि नहीं बोलो? यस सर। तो डेंसिटी इसकी कितनी है? रो। वॉल्यूम कितना है इसका बता सकते हो? पाई आर स्क्वायर है। होगा कि नहीं होगा? यस। तो मास इसका कितना हो गया भाई? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। म्यू निकालना है आपको। लेंथ कितनी है इसकी? एल। तो म्यू कितना हो जाएगा बताओ? रो इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। ये तो हो गया मास डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ को खा गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई रो इंटू पाई आर स्क्वायर। रो इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि स्पीड क्या हो जाएगी? अब स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगी स्ट्रिंग में? वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो पाई आर स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया सर। क्लियर है? अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी स्पीड की? ये वही होगी भैया, निकाल के देख लेना, आएगा यही। ठीक है, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड जो होती है। यस। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये देखो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? क्या अंडर रूट टी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो लिखो स्पीड इज डिपेंड, स्पीड इन स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन speed in string depends on square root of tension in string, inversely proportional to rho under root rho, no? यस। Root rho, and inversely proportional to r. मतलब अगर आप रेडियस बढ़ा रहे हो तो क्या स्पीड घटेगी? यस सर। अगर आप डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो स्पीड घटेगी। टेंशन बढ़ा रहे हो तो स्पीड बढ़ेगी। देख लेना करके। लूज रस्सी में आप ऐसे प्रोपगेट करो, ऐसे लुंज सी रस्सी हो, और टाइट रस्सी में प्रोपगेट करो, इसमें तेज भागेगी। लूज रस्सी में। जिसमें टेंशन टाइट होगा। अरे
सितार बजते हुए देखा है? Yes, sir. पियानो करो Guitar. तो गिटार। लूज रस्सी करो, देखो कैसी साउंड निकलती है। Yes. और टाइट कर दो तो कन कन कन। नहीं Yes, बोलो sir. यार, Yes, sir. होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. होता है। हाँ होता है। क्या क्लियर है? Yes, sir. तो टेंशन इन स्ट्रिंग टेंशन पे डिपेंड करता है, अंडर रूट टेंशन पे, अंडर 1/√ρ पे, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस बढ़ा दोगे स्पीड घट जाएगी, डेंसिटी बढ़ा दोगे स्पीड घट जाएगी, टेंशन बढ़ा दोगे स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब एक इक्वेशन लिख लो छोटा सा, देखो क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, 2019 में पूछा गया है। लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खींची हुई स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी 5 ग्राम पर मीटर। लीनियर डेंसिटी मतलब म्यू दे दिया है, म्यू को लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं, लिख लेना। लीनियर डेंसिटी 5 ग्राम पर मीटर, 5 ग्राम पर मीटर is y is equal to 0.03 sin 450t minus 9x, where distance and time are measured in SI unit. Where distance and time are measured in SI unit. कह रहा है the tension in the string is, पूछ रहा है आपसे कि टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में। 2019 मेन में पूछा गया क्वेश्चन है ये, अभी रिसेंटली 2019 मेन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। टेंशन पूछ रहा है, म्यू दे दिया आपको, टी पूछ रहा है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, स्पीड आपको पता है फार्मूले से, √T/, यही तो स्पीड इन स्ट्रिंग, स्पीड इन स्ट्रिंग मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। मेरा पूरा कहने का मतलब ये। अब बताओ, क्या यहां से अगर आपको स्पीड पता चल जाए तो म्यू आपको पता है, टेंशन नहीं निकल जाएगा? यस सर। अच्छा, स्पीड यहां से निकल जाएगी कि नहीं? स्पीड ट्रांसवर्स वेव की निकल जाएगी कि नहीं बताओ? अरे यार, स्पीड के लिए इसको क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो देखो डिफरेंशिएशन से सीधा आ जाएगा 9 × dx/dt इज इक्वल टू 450। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आ गया सर। ठीक है, तो dx/dt क्या हो गया? v, तो v इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 9, चलेगा क्या? यस सर। 9 × 5 = 45। स्पीड हो गई कितना? 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब v रख दो वहां पे, तो 50 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू √T डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू किसमें है आपका?
ग्राम पर मीटर। ग्राम पर मीटर में, उसको किस में कन्वर्ट करोगे? किलोग्राम पर मीटर में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, या सॉरी डिवाइड करोगे? डिवाइड 1000 से। 1000 से। तो ये जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। चलेगा? यस सर। स्क्वायर कर दो इधर। 12.5 न्यूटन। का स्क्वायर इंटू वो वाला 5 ऊपर चला आएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सर आ गया। आगे। सर 12.5 न्यूटन। 12.5 न्यूटन। काम खत्म। देख 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आसान? यस यस सर। सर। बहुत बहुत आसान। क्लियर है? यस सर। ठीक। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं इनमें, कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। क्लियर है? यस सर। मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, एचसी वर्मा के कुछ तो क्वेश्चंस इस पे बना लेना। जी। पहले आप जाके ना देखो, कल की चीजों को आपने सीरियस नहीं लिया। चल लिया था। वो मुझे दिखा ना, वो जिसको सिलेक्शन लेना है उसको तो दिखेगा ही भैया। कल की चीजों को आपने सीरियस थोड़ा नहीं लिया। अब आज आपको लगा कि अरे यार ये तो आसान था, तो आज जाके पढ़ो। और पढ़ना नहीं है, अब सीधा सीधा इस इक्वेशन को रट्टा मारो। जो ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन है, इसको रट्टा मारो आप, और जो सीधा जितने न्यूमेरिकल्स इस टाइप के सब बना डालो। पहले कंपेयर करना सीखो। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ कंपैरिजन होता है। आपके इक्वेशन से वो गिवन इक्वेशन का कंपैरिजन होता है, और वहीं से वैल्यूज निकलती हैं सारी। तो पहले आप जाके इसका कंपेयर करना सीखो। सीख लोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज कोशिश करोगे कंपेयर करने का। यस सर। और ओके। आज अपनी बुक एनसीईआरटी वाली निकाल लेना। एनसीईआरटी जिसके पास है और जिसके पास कुमार मित्तल है वो भी निकाल लेना। और तरंग गति वाला जो क्वेश्चन है उसे खोल लेना, और उसके जो है कम से कम कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चन आप बना के देखोगे, सब एक टाइप के मिलेंगे आपको। यस सर।